जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हनुमान बेनीवाल ने 25 मई को राजस्थान में एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए एक रैली का आयोजन कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हम इसके तथ्यों पे ध्यान देते हैं कि इसमें एक्चुअल तथ्य क्या है। अभी कुछ समय पहले जब भीड़ नहीं आ रही थी, जब 5-10 लोग आ रहे थे, तो हम हनुमान बेनीवाल ने एक नया गेम खेला और सबसे पहले उन्होंने केके विश्नोई के माध्यम से विश्नोइयों पे टारगेट किया। उसके बाद जगह जगह पे हनुमान बेनीवाल के पुतले जलाए गए। उसके बाद जब लगा कि सिर्फ विश्नोइयों की संख्या काफ़ी है, कम है, उससे काम नहीं होगा, हनुमान बेनीवाल जी ने राजपूतों के खिलाफ अनर्गल बयान दिए। उसके बाद अभी हाल ही में मीणाओं के खिलाफ किरोड़ी लाल मीणा के माध्यम से भी बोला गया है, सचिन पायलट के लिए भी बोल रहे हैं। तो अभी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि एक तरफ हनुमान बेनीवाल जाटों की राजनीति करना चाहते हैं, दूसरी तरफ दूसरे समाज हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये बात ये है, अगर आप एसआई भर्ती का डेटा देखेंगे तो एसआई भर्ती में सर्वाधिक सिलेक्शन जिस समाज से हुए हैं वो जाट समाज है। जाट समाज से 150 से अधिक चयनित सब इंस्पेक्टर्स का सिलेक्शन हुआ है। अगर आप राजपूत समाज की बात करते हो तो 90 से अधिक उनके बच्चे हैं। मीणा समाज की बात करते हो तो 80 से अधिक उनके बच्चे हैं। तो अगर आप इसका जाति वाइज भी अगर आप डेटा देखोगे तो लगभग हर समाजों का प्रतिनिधित्व इस भर्ती में है। तो ये कहीं पे भी ये भर्ती एक तरीके से किसी समाज या उसको ओरिएंटेड नहीं है। बार बार ये बात फैलाई जा रही है कि राजपूत समाज का बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुआ, लेकिन ये सरासर गलत बात है। और ऐसा वो ये भी कह रहे हैं कि एसओजी के अंदर जो जांच अधिकारी हैं वो भी इसी समाज से, ऐसा बिल्कुल भी गलत है। एसओजी के अंदर भी जाट समाज के अधिकारी हैं और वो बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, हम उनको जानते भी हैं। और आप जाट समाज आज राजस्थान में इतना शिक्षित समाज है, उनके हर घर में कहीं ना कहीं आपको अधिकारी या फिर उच्च वर्ग में लोग मिल जाएंगे। तो जाट समाज से मेरी एक यही अपील है कि हनुमान बेनीवाल 25 मई को जो रैली करने जा रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से उसको सोचिए कि वो रैली किसके खिलाफ है। वो रैली किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, वो रैली उन 800 जो कि ईमानदारी से चयनित हुए हैं उन कर्मचारियों के खिलाफ है। और ये पूरे हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है कि कोई राजनीतिक नेता जनता के खिलाफ रैली करने जा रहा है, कोई राजनीतिक नेता सैकड़ों लोगों की नौकरी छीनने के लिए राजनीति करने जा रहा है। ये पहली बार है। जब बार बार अभी हनुमान बेनीवाल ने कहा कि महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पे चढ़ाई की, आक्रमण किया। सर मैं आपको एक बात बता दूं, महाराजा सूरजमल ने कभी भी गरीबों को प्रताड़ित नहीं किया, कभी भी अन्याय के लिए काम नहीं किया। लेकिन आज जो काम आप करने जा रहे हो वो उन 800 लोगों के नौकरी छीनने का काम है। और किसी एक आदमी की भी नौकरी छीनना बिना किसी दोष के कारण, उससे बड़ा अन्याय इस देश में कोई नहीं है। तो आपसे पुनः नम्र निवेदन है, जो हनुमान के बेनीवाल के जो सलाहकार हैं और जो उनकी पार्टी से हैं, आप उनको फैक्ट्स दिखाइए। और ये आपकी पार्टी के लिए सबसे गलत होगा अगर ये 25 मई को ऐसा होता है। और यही कारण है कि आज अगर हम पीछे जाएं तो आज चाहे राजस्थान ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए या कई अन्य राज्य ले लीजिए, आज जाट समाज की लीडरशिप पूरी की पूरी हाशिए पे है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां हुई हैं। तो आज फिर से जाट समाज पे एक सबसे बड़ा कलंक आने वाला है। अभी तक इतिहास में ये कहा जाता है कि जाटों ने हमेशा बलिदान दिया है, न्योछावर हुए हैं, वो स्वार्थी नहीं थे, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि 800 लोग जो कि ईमानदारी से सिलेक्ट हुए हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, उनके साथ आप अन्याय करने जा रहे हो। एक बार पुनः मेरा निवेदन है हनुमान बेनीवाल और सब लोगों से और जाट के बुद्धिजीवी वर्ग से कि आप आज आगे आइए, डेटा को देखिए, तथ्य को देखिए कि आप किस तरीके से इस अन्याय की घोषणा कर रहे हैं। और आपके सामने डेटा है, 150 से अधिक लोगों का आपसे सिलेक्शन हुआ है। वो सिलेक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि आपके समाज के बच्चे मेरिट के आधार पर सिलेक्ट हुए हैं, उन्होंने मेहनत के आधार पर सिलेक्शन हुआ है। माना कि 2-4 लोगों ने गलती की होगी, 2-4 लोगों ने पकड़ा भी होगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने मेहनत के आधार पर ये सिलेक्शन पाया है। जय हिंद, जय भारत।